agreed means कुछ डिस्कशन हुआ है एंड दे एग्रीड समथिंग, मतलब बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं दे हैव टू सेल ऑफ देयर पर्सनल असेट्स आल्सो। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कॉल्ड? हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 12th अकाउंटेंसी विच इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेसिकली होती क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, और भी बहुत सारी बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स जिसके ऊपर आपकी पूरी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेस्ड है। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कॉल्ड? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट कैरीज योर 10 मार्क्स। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कि पार्टनरशिप होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? तो बच्चे दिस इज द मीनिंग ऑफ योर पार्टनरशिप। तो व्हाट इज द पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा है? पर्सन्स। तो यहाँ पे मिनिमम पर्सन शुड बी 2 एंड मैक्सिमम आगे बताऊंगा, ठीक है। पर्सन्स हु हैव एग्रीड मीन्स कुछ डिस्कशन हुआ है एंड दे एग्रीड समथिंग, राइट, टू शेयर द प्रॉफिट्स of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब बिजनेस को सब मिलके भी चला सकते हैं और कोई भी एक सबके बिहाफ पे बिजनेस कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप विच इज मेंशन्ड इन योर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बच्चे there is a Indian Partnership Act 1932 which regulates or controls the entire partnership accounting। So under that in section 4 meaning of partnership is prescribed। समझे? चल आगे चलते हैं। So what are the features? What are the features or you can say elements or characteristics of पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं? ठीक है, तो आपको बेटा देखो मैं मीनिंग में से ही इसके फीचर्स निकाल के दिखाता हूं, आपको मगअप करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? आई शो यू। ठीक है, मीनिंग में मैंने आपको क्या बताया? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है किसके बीच में? बिटवीन पर्सन्स। तो द वेरी फर्स्ट फीचर इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब मिनिमम 2 लोग मिलते हैं या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो अब कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम? तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50। आया समझ में? मैक्सिमम पार्टनरशिप की लिमिट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दे नहीं रखी है, बट वेयर इट इज मेंशन इन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 464। आया समझ में? तो एज पर इन कंपनीज एक्ट 2013 under section 464 the maximum number of partner can be 50। so this is the very first feature of association of 2 or more persons। now what's the second feature? Second feature is who have agreed। so there is a agreement
भाई आपस में एग्रीमेंट है तभी तो साथ मिलके काम कर रहे हैं, नहीं तो काम क्यों करेंगे? सो देर इज सम एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, करेक्ट राइट? सो दैट एग्रीमेंट could be oral और written. अगेन ये जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, इट कुड बी ओरल और इट कुड बी रिटन. उन्होंने आपस में जो डिस्कस किया है दैट कैन बी ओरल मीन्स वर्बल एंड कैन बी इन रिटन ऑल्सो. ठीक है, जब दो दोस्त आपस में मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, तो वो कहते हैं यार क्या आपस में लिखा पढ़ी करनी है, लेट्स स्टार्ट द बिजनेस. ठीक है, सो विदाउट हैविंग एनीथिंग इन राइटिंग दे जस्ट स्टार्ट द बिजनेस. सो इट कुड बी ओरल ऑल्सो, इट कुड बी रिटन ऑल्सो. अगर तो दिस एग्रीमेंट इज इन रिटन, so that written document is called partnership deed. क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन एट अ लेटर स्टेज. पहले हम फीचर समझते हैं. सो द सेकेंड फीचर इज एग्रीमेंट, करेक्ट. नाउ द थर्ड फीचर, मीनिंग में कहां पे? एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स. So they have agreed to share the profits. So there is a sharing of profits. तभी तो वो आपस में बिजनेस कर रहे हैं साथ में मिलके, अदरवाइज क्यों करेंगे? अब बच्चे पूछेंगे व्हाई प्रॉफिट्स व्हाई नॉट लॉस, तो बच्चे हम हमेशा मीनिंग में या फीचर्स में प्रॉफिट ही लिखते हैं, लॉस इज ऑलवेज इम्प्लाइड. अगर तो दे एग्रीइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स, अगर लॉस हुआ तो वो बियर भी करेंगे. ऐसा नहीं है कि वो लॉस में अपने हाथ खड़े कर देंगे भैया मैं कुछ नहीं कर सकता. अगर प्रॉफिट है या लॉस है, बोथ हैव टू बियर एज पर द एग्रीमेंट. आया समझ में? नाउ द फोर्थ फीचर of a business. So there should be a proper business, correct right? So there should be a motive. एक मोटिव होना चाहिए जिसके बेस पे एग्रीमेंट हुआ है कि हम क्या करेंगे. ठीक है, सो इट शुड बी अ बिजनेस विच शुड बी लॉफुल. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक्टिविटी उठा के शुरू कर दो कि चलो भैया स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं या बेटिंग का बिजनेस करते हैं. नो, it should be proper lawful business and it should be a proper business activity where you are doing it on a regular basis to earn profit, to earn money. ठीक है, so the motive of your business should be carrying on a business. Then the fifth feature, carried on by all or any of them acting for all. ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब बिजनेस को सारे मिलके भी चला सकते हैं और सबके बिहाफ पे कोई एक भी चला सकता है, करेक्ट? तो इट इज नथिंग बट म्यूचुअल एजेंसी. Mutual agency, partners in individual capacities are principal but agent also to other partners. So they, if whatever they are doing in a business is on behind, will be considered done by all the partners. So everyone is acting as a principal also and agent also on behalf of other partners. So we call it mutual agency. करेक्ट? समझ में आया? कोई दिक्कत? नाउ द sixth feature is partners liability. पार्टनर्स की लाइबिलिटी. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है बेटा, वो होती है अनलिमिटेड. बच्चे पूछेंगे कि अब अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, तो आई विल एक्सप्लेन कि अनलिमिटेड का मतलब होता क्या है, मतलब इसके क्या implications हैं. So I'll quickly recap. फीचर्स क्या क्या है बच्चे? एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons, मिनिमम 2 and maximum 50,
mentioned under section 464 of Companies Act 2030. एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न, अगर रिटर्न में है तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, बिजनेस का मोटिव रेगुलर बिजनेस करना होना चाहिए, ठीक है. म्यूचुअल एजेंसी carried on by all or any of them acting for all, correct. Now partners liability unlimited, ठीक है. आगे चलते हैं आगे, ठीक है. नाउ अब देखते हैं पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है. नेचर ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का नेचर, पार्टनरशिप का जो नेचर है उसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. वन इज फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड वन फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. बच्चे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप में बिजनेस एंड पार्टनर्स बोथ आर सेपरेट. अगेन रिपीटिंग, पार्टनर्स एंड बिजनेस both are separate entity. आया समझ में? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स अलग हैं, बिजनेस अलग है, ठीक है. बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर सेम. पार्टनर्स एंड बिजनेस बोथ आर सेम. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब बिजनेस की जो भी लायबिलिटी होगी, बिजनेस के अंदर कुछ भी होगा, उसके लिए पार्टनर्स लायबल हैं. कितना लायबल हैं? अनलिमिटेड. यहां तक कि बिजनेस की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए अगर पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट्स भी सेल करनी पड़ जाए तो उनको करनी पड़ेगी. सो दैट इज द लास्ट फीचर विच आई मेंशन्ड हियर. पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. क्या होती है? अनलिमिटेड. मतलब बिजनेस की जो लायबिलिटीज हैं, बिजनेस की जो डेट्स हैं, उसको क्लियर करने के लिए दे हैव टू सेल ऑफ देयर पर्सनल असेट्स ऑल्सो. दे आर नॉट लिमिटेड टू द कैपिटल विच दे हैव इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस. आया समझ में बच्चे? कोई दिक्कत यहां तक? गुड. चले आगे. नाउ अब देखते हैं पार्टनर्स के जो राइट्स क्या क्या हैं. पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं. अभी तक तो आपने मीनिंग समझ लिया, उसके फीचर समझ लिए, और पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है ये भी आपको पता चल गया. करेक्ट, राइट. अब पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं, मतलब उनके क्या क्या अधिकार हैं बिजनेस के अंदर. तो द वेरी फर्स्ट राइट इज राइट टू participate. Right to participate in management of business. बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, इस दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दैट. ऐसा नहीं है कि यू कैन इग्नोर अदर पार्टनर्स और सम पार्टनर्स आर टेकिंग ऑल द डिसीजंस. नो, they have to mutually work together to in the on the management level to take decisions. You cannot ignore the point of view of one partner and other partners can decide and go ahead. No, every partner should get you have to get consent of all the partners, then only you can take decision on a management level. Second, right to be consulted for affairs of बिजनेस. बिजनेस के जो डेली अफेयर्स हैं पार्टनर्स को कंसल्ट करके किए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि you can ignore completely. If a partner wish, he can stay silent, or he can be aside and can tell other partners, you manage the daily activities, no issues. That can be done. But
that also again with the mutual agreement, not specifically you are ignoring in the partners. Understood? The third one, right to inspect books of accounts. Partners has a right to inspect the books of accounts of a partnership firm anytime. He can, ask other partner to show me the books of accounts. No one can deny to that. Fourth, right to share profits of a business. पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू गेट हिज शेयर. लॉस होगा तो दैट टाइम ऑल्सो ही विल बियर. अंडरस्टूड? नाउ द फिफ्थ वन, राइट टू गेट retire from business as per the agreement or with the consent of all partners. Partners has a right to exit from the business any point as per the agreement. अगर तो उन्होंने स्टार्टिंग में एग्रीमेंट किया हुआ है और वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि इनकी इफ आई हैव टू take exit from the business, how I will take the business, he has a right to retire from the business or with the consent of all the partners. So these are the major 4 or 5 rights of partners. There are others also, but these are the main ones. ठीक है, आगे चलें. चलो. Now the very next and very important, partnership deed. पार्टनरशिप डीड क्या होती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स द बेस ऑफ योर पार्टनरशिप बिजनेस. पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा? पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कि भैया हम करेंगे क्या, हम कौन सा बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, ऑफिस कहाँ पे होगा, कितने पार्टनर्स होंगे, कितना कितना हम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, काम कैसे होगा, फर्म का नाम क्या होगा. ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती हैं. तो पार्टनरशिप इज नथिंग बट यू कैन से द बेस, द क्रक्स ऑफ योर पार्टनरशिप बिजनेस, जहां पे आपको पूरा पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिटेल मिलेगा कि बिजनेस कैसे चलाएंगे, क्या नाम होगा, एड्रेस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, शेयर प्रॉफिट शेयर आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर तो पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो कैसे देंगे, कमीशन देना है तो कैसे देंगे. अंडरस्टूड? so that's why this concept is very important. So we call it partnership deed. Partnership deed, if it is in written, is always good, though it is not compulsory. It's not compulsory to have the partnership deed in written. It can be oral also, but it is always good to have the agreement in writing. तो अगर तो वो writing में है तो that is called partnership deed, which is stamped as per the Stamp Act. As per the Stamp Act. आया समझ में यहाँ तक? तो पार्टनरशिप डीड के अंदर बच्चे सब कुछ मेंशन होता है कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, कैसे वो काम करेंगे, कैसे वो आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉसेस शेयर करेंगे, ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती हैं. तो अब बेसिकली पार्टनर्स को मिलता क्या क्या है, ठीक है, हम अब आगे समझते हैं कि पार्टनर्स को मिलता क्या क्या है. ठीक है, तो बच्चे अंडर पार्टनरशिप फर्म
पार्टनर्स को मिलता क्या क्या है, लेट्स डिस्कस दैट। द वेरी फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईओसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईओसी। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? आईओडी। ठीक है। द थर्ड वन इज, तो बच्चे अंडर प्रॉफिट शेयरिंग, फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा वो भी तो शेयर करेंगे आपस में, करेक्ट राइट? द फोर्थ वन इज सैलरीज और कमीशन। अगर तो वो आपस में एग्री करते हैं कि भैया पार्टनर्स को सैलरी भी मिलनी चाहिए या कमीशन मिलना चाहिए, तो वो भी उनको देना पड़ेगा। ठीक है। द फिफ्थ वन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो बच्चे अंडर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, अगर तो उन्होंने आपस में एग्री किया है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करेंगे, प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, ठीक है, सैलरी या कमीशन कितना होगा, तो वेल एंड गुड। और पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो वेरी गुड। लेकिन व्हाट इफ दे हैव नॉट एग्रीड, दे हैव नॉट एग्रीड और आपस में उन्होंने कोई डीड भी नहीं रखी, so there is no deed or no agreement. So in the absence of in the absence of, तो बच्चे अंडर पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप डीड, तो बच्चे अंडर पार्टनर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज। क्या बोला मैंने? अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, पार्टनर्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट ही नहीं हुआ इन सब चीज़ों को लेके, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं। तो उसके हिसाब से पार्टनर्स के बीच में क्या क्या बटेगा, कैसे बटेगा, वो क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या रूल्स हैं, समझते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? नो। प्रॉफिट शेयरिंग? इन द absence of partnership deed, profit will be shared equally। क्या बोला मैंने? इक्वली। मतलब अगर तो आपने आपस में कुछ डिसाइड ही नहीं किया कि प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है। सैलरीज और कमीशन? नो, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन? इट विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फ्लैट। अगर आप आपस में डिसाइड कर लो तो ठीक है, अगर नहीं किया तो 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर विल गेट द इंटरेस्ट। आया समझ में बच्चे? अगर तो आपने आपस में डिस्कस करके एग्री कर लिया कि ये सब चीज़ें आप कैसे करोगे, तो बहुत बढ़िया, फिर तो कुछ डिस्प्यूट का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आपने एग्री नहीं किया और ना ही कोई पार्टनरशिप डीड रखी, तो उस केस में
प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज होते हैं और उसके हिसाब से पार्टनर्स विल नॉट गेट एनीथिंग, ओनली टू थिंग्स विल बी देयर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एंड जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर होगा। क्या होगा? इक्वली शेयर होगा। और अगर लॉस होता है तो वो भी इक्वली दे विल बियर। आया समझ में? चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो इक्वली आपस में शेयर करेंगे। यहां तक समझ में आता है बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहां पे? समझ में आया? ठीक है। सो बेसिकली ये जो चीजें हमने यहाँ पे अभी देखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग, सैलरीज, कमीशंस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये क्या है? दीज आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एप्रोप्रिएशन ऑफ, सॉरी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर्स जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उस पे बिजनेस पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस के लिए वो क्या हुआ? बिजनेस के लिए वो क्या हुआ? एक्सपेंस। क्या हुआ? एक्सपेंस। थोड़ा क्लियर नहीं है, दोबारा लिखता हूं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये थोड़ा उल्टा है इसके। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स मीन्स पार्टनर्स ने बिजनेस में से पैसा निकाला, ठीक है, ही इज यूजिंग बिजनेस मनी फॉर इट्स पर्सनल पर्पस, सो ही हैज टू पे इंटरेस्ट टू बिजनेस, करेक्ट, राइट? सो इट विल बी एन इनकम फॉर बिजनेस, इट विल बी अ इनकम फॉर बिजनेस। आया समझ में बच्चे? लाइकवाइज salaries, commission also will be expense, and interest on partner's loan also will be an expense. आया समझ में? Except IOD, rest all are expenses for the business. आया समझ में? ये सब चीजें पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, that is elaborated or explained in Indian Partnership Act 1932. Let's understand that. क्लास 11 में जो आपने फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखे, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के जो आप अकाउंट्स बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कैसे बनाते थे? पहले आप क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। पहले आप क्या बनाते थे? सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद आप क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते थे? उसके बाद फाइनली आप बैलेंस शीट बना देते थे, करेक्ट, राइट? ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या मिलता था? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, करेक्ट, राइट? उसको आप पीएनएल में लेके जाते थे, उसको आप यहाँ पे ब्रॉट डाउन करते थे। यहां से आपको क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट। क्या मिलता था आपको यहां से? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को आप क्या करते थे? पीएनएल अकाउंट में जब आपको नेट प्रॉफिट मिलता था तो आप इसको कहां लेके जाते थे? बैलेंस शीट में, याद है? बैलेंस शीट में आप इसको यू नो लायबिलिटी साइड में कैपिटल
कैपिटल में ऐड कर देते थे, यस और नो, करेक्ट राइट। अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आप क्या करोगे, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में इन दोनों के बीच में, मतलब पीएनएल के बाद बैलेंस शीट बनाने से पहले वी हैव टू प्रिपेयर टू मोर अकाउंट्स, ठीक है। द वेरी फर्स्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, and the second will be partners, तो बच्चे capital account. So here, you know, in the very first account, P&L appropriation account, you will appropriate, the word is you will appropriate among partners, कहाँ पे, in this account। आया समझ में। क्लास 11 की अकाउंटिंग में आप इस अमाउंट को सीधा कैपिटल में जाके ऐड कर देते थे, आपका काम खत्म, राइट। लेकिन क्योंकि वहां पे ओनर एक ही होता था, तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है ओनर उठा के चल देता था। लेकिन पार्टनरशिप अकाउंटिंग में चीजें डिफरेंट है, यहाँ पे ओनर एक नहीं है, यहाँ पे ओनर ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा है। तो उस केस में ये प्रॉफिट आपको उन सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो इसके अंदर पार्टनर्स को आप जितना भी देते हो या उनसे लेते हो, दैट यू विल रिकॉर्ड here. So it is called profit and loss appropriation account, which is nothing but the extension of your P&L account. It is an extension of your profit and loss account. It is nominal. तो बच्चे इट इज नेचर कैसा होता है इसका बेटा, नॉमिनल होता है, क्योंकि आप यहाँ पे सारे खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हो, इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है। किससे रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, ठीक है। तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द नेचर इज नॉमिनल। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, कैसे पार्टनर्स में हम प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ तक मैंने जितना भी आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, गुड। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हों तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। थैंक यू।